ये कहानी कालू कौवे और उसके परिवार की है। कालू कौवा अपने लिए भोजन तो लाता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। एक दिन वो बिना दाना लिए ही घर आता है। गोरी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत दूर तक गया था, मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो कल वाले दानों में से एक एक खा लिया है। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? लाओ, वो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। जग्गू के पापा, जग्गू को कुछ ना कहना। वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया था। पापा, वो बहुत भूखा था। मम्मा, मैंने आपसे पूछ कर ही तो दिया था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछा? दाना कमाकर मैं लाता हूँ, तो मुझसे पूछकर देना था। तुम अभी से दूसरे पक्षियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमाकर लाता हूँ दाना। बोलो बोलो, जवाब दो। पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में एक पंख अपने बेटे को लगा देता है। गलती हो गई। अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने तो अपना पेट भर लिया, मैं भूखा सोऊं? मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगा पापा। जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। अब तक कालू कौवे का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाता है। पापा, आपने मुझे मारा, इसीलिए आप परेशान हैं। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही हो। पापा तो गुस्से में मार ही लेते हैं, बाद में प्यार भी तो पापा ही करते हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा दाना लेने के लिए अपने घर से निकलता है। आज वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। वो एक अनजाने जंगल में पहुंच जाता है। वो अनजान जंगल उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। एक जगह से कालू कौवा को दाना मिल जाता है। ये जंगल तो बहुत घना है। यहाँ तो रास्तों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं किस दिशा से आया था? उस दिशा से या फिर इधर से? मैं उधर से, उन पेड़ों के पास से गुजर कर आया था। ऐसा कालू कौवा अपना रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते सब भूल जाता है। उसे तो दिशा समझ ही नहीं आ रही थी। शाम भी हो जाती है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, मम्मा, पापा अभी तक नहीं आए। पापा ठीक तो होंगे ना? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं। शायद उन्हें रास्ते में देर लग गई होगी। वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा इधर उधर देख रहा था। ठंड भी हो रही थी। उसे ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। कौवा वहां जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन? मैं मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत हो रही है। क्या आज की रात आप अपने घर में रख लोगी? इस घर में मैं और मेरा बेटा रहते हैं। आप रात गुजार सकते हैं। फिर कौवा खुशी खुशी उसके घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहां रख दे, कल जाते वक्त ले जाना। अब तो आप ये मीठा फल खा लो। कालू कौवा अपना दाना दूसरी तरफ रखते हुए वो मीठा फल खा लेता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं नहीं, इस जंगल में बहुत फल है। सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा बहुत सुंदर है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपा है। आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये भी हमारी तरह कौवा ही है। रास्ता भूल गया है। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटा हुआ था और वो सोच रहा था। ये घोंसला तो बहुत नरम है। ऐसा घोंसला तो कभी घर में भी नहीं दिया गोरी ने। और इस जंगल में फल भी बहुत है। इस जंगल में आसानी से जीवन गुजारा जा सकता है। गोरी कभी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है। वो सारी रात घर के बाहर बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। गोरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा कालू रात से घर नहीं लौट कर आया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। गोरी, मैंने सुना है कि कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते। शायद वो आपको छोड़कर कहीं चला गया है। नहीं चिड़िया बहन, कालू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे तो छोड़ सकता है, लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। वो आज शाम तक शायद लौट कर आ जाएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहें तो इस घर में मेरे साथ रह सकते हैं। यही तो कालू कौवा चाहता था। अगर आप मुझे यहाँ रख ले तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे तो यहाँ एक रात गुजार कर ही ऐसा लगा जैसे आप मेरे अपने ही हो। हम भी कौवे और तुम भी कौवे, अपने ही जाति के हुए ना। बेटा, आप घर में ही रहना।
मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और चंपा कौवी फल लेने चले जाते हैं। हर तरफ फल ही फल देखकर कालू कौवा तो पागल हो रहा था। फिर उसके बाद कालू कौवा चंपा कौवी के साथ रहने लगा था। उधर गोरी कौवी भी दाना खुद लाने लगी थी। वो जान गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या फिर उसे छोड़कर गया है। धीरे धीरे चंपा कौवी वाले जंगल में भी फल खत्म हो जाते हैं। कालू, अब दाना तुम्हें ही लाना होगा। मैं तो कभी भी दूसरे जंगल नहीं गई हूँ। चंपा जी, मैं ले आऊंगा दाना। आपने मुझे घर में रखा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। कालू कौवा वहां से उड़ता है और वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक बेटा भी है। वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर चंपा कौवी का बेटा चीखने लगता है। सूखा दाना? मम्मा, मम्मा, ये नौकर सूखा दाना लेकर आया है। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना। ये बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो चंपा के बेटे को एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। बेशरम बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। चंपा जी, आपने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा है। नौकर नौकर नौकर, अब मार के दिखाओ। मैं जान से मार दूंगा बेगैरत कौवे को। नौकर कहीं के। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मेरे ही घर में रहकर हमें ही आंख दिखाते हो। दबे पांव कालू कौवा वहां से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो उसका परिवार ही था जो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो उसका बेटा और उसकी पत्नी इज्जत भी करते थे, मगर पराये तो पराये ही होते हैं। फिर कालू कौवा एक पक्षी से रास्ता पूछता है और वो फिर से उड़ता है, और फिर एक कबूतर से रास्ता पूछता है और वो फिर से उड़ता है, और आखिरकार अपने जंगल में पहुंच जाता है। और घर जाते ही वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मम्मा मेरे पापा आ गए। आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू कौवा रोते हुए कहता है। मैं भूल गया था। मैं सच में भूल गया था। मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर चला गया था। और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है, और फिर जल्दी ही वापस घर लौट आया। कालू जी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। हाँ गौरी, सच ही कहा। घर भी अपना और परिवार भी अपना। प्यार अपनों से ही मिलता है, गैरों से नहीं। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जंगल में मौसम बदल रहा था। कभी भी बारिशें शुरू होने वाली थी। टूनी चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोता और रोकी कबूतर से कहती है, दोस्तों, अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया, क्यों न हम अभी से ही बारिशों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें? फिर बारिश शुरू होने पर हमें कोई भी चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया, पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हम सब का भोजन चुरा कर ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर में जमा करेंगे? हमारे पास तो मजबूत घर भी नहीं है। दूर बैठी गोरी कभी उन सब की बातें सुन रही थी। वो भी वहां आ जाती है। दोस्तों, आप ऐसा करें, इस बार आप भोजन हमारे घर में जमा कर ले। हमारा घर भी मजबूत है और तुम्हारा भाई कालू तुम्हारे भोजन की रक्षा भी करेगा। गोरी बहन की बात तो ठीक है। कालू भैया और गोरी बहन का घर मजबूत है और नया बना हुआ है, तो हम सब का भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर वो सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कभी भागी भागी अपने घर जाती है। कालू, कालू, मैंने सब पक्षियों को पागल बना दिया है। वो कैसे गौरी? कालू, वो सब बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तब हम इन सब का भोजन लेकर भाग जाएंगे। वाह गौरी वाह! फिर तो हमें बारिश के मौसम में भोजन की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ। आप मेरे इन दानों को बारिश से सुरक्षित कर ले, और एक दाना मैं अपने बेटी के लिए लेकर जाती हूँ। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, यहाँ पर तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सब पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करते रहे। ऐसे में कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू जी, आसमान में काले बादल छा गए हैं। हो सकता है कल से बारिश शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश तो जरूर होगी। हम ऐसा करते हैं, आज यहाँ से भाग जाते हैं।
फिर कौवा और कौवी सारा भोजन इकट्ठा करके एक बोरी में भरकर घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, ऐसी बारिश में तो हम कैसे दूसरे जंगल में जाएंगे? गोरी, सामने देखो, इंसानों की बस्ती है। हम ये दाना किसान के पास रख देते हैं और फिर जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम कल किसान से अपना दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान के पास जाते हैं। चाचा जी, बारिश बहुत तेज है, हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है, आप ये दाना अपने घर में रख लो और जब ये बारिश खत्म होगी तब हम अपना दाना ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ मैं आपका ये दाना रख लेता हूँ, बारिश रुके तब ले जाना और तुम चिंता ना करो, तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर कौवे अपना भोजन किसान के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते भीगते अपने मामा जी के पास चले जाते हैं। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी, पक्षियों को भूख सताने लगी थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, आप घर में ही बैठे और मैं पड़ोसी कौवों के पास जाकर अपना जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर तो ताला लगा था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गई? मेरी बेटी भूखी है और ना जाने ये घर को ताला लगाकर कहाँ चले गई। फिर थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या आपने अपना दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी अपना दाना लेने ही आया हूँ। रोकी भैया, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए, घर पर भी ताला लगा हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? कहीं वो दुष्ट कौवे हमारे मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद रोकी भैया, हमने उन कौवों के घर में अपना दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चिड़िया, क्या अब हम भूखे मरेंगे? रोकी भैया, हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर रोकी कबूतर और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटी, वो कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद फिर जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चिंकी फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दाना दो ना। फिर से मम्मा चिड़िया कौवों के घर से भोजन लेने जाती है मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। ये कौवे तो अभी तक नहीं आए हैं, अब मैं अपनी बेटी की भूख कैसे मिटाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, किसान के पास जाती हूँ और थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ चिंकी के लिए, शायद कल तक वो कौवे लौट कर आ जाएंगे। फिर वो चिड़िया किसान के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना किसान से लेकर यहाँ आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गोरी, क्या उस बोरी में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, उस बोरी में मीठे मीठे अमरूद भी हैं। चिड़िया भी किसान के पास पहुँच जाती है। चाचा जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, प्लीज आप थोड़ा सा दाना मुझे दे दो। चिड़िया, उन कौवों ने अब की बार इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या तुमने इस बार मेहनत नहीं की? नहीं चाचा जी, उन कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ी सी बोरी दाना की बरकत देकर गए हैं और कहकर गए हैं जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम अपना भोजन ले जाएंगे। चाचा जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो और फिर कल आ जाना, मैं देखता हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो माँ बेटी दाना खाकर सो जाती है। जंगल में सारी रात बारिश होती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया भी जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, अब जल्दी से चलो, हम किसान से अपना अनाज वाली बोरी ले आते हैं। हाँ गोरी, चलो, मुझे तो भूख भी लगी है, तुम जल्दी से जाओ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। किसान उनको कहता है, कौवो, जाओ अंदर से अपना बैग उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं किसान दरवाजा बंद कर देता है। चाचा जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कौवे, चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वहीं आकर बताएगी। फिर चिड़िया भी किसान के घर पहुंच जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गई तुम दोनों। हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसीलिए हम ये भोजन से भरा बैग किसान के पास रख गए थे। चाचा जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकालो और ये भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे दो। दुष्ट कौवो, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान वो भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे देता है और कौवों को छोड़ देता है।
वो दुष्ट कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवे की सारी बात बताती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदर वन जंगल में गोरी कौवी अपने पति के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन शादी के बाद भी वो शरारत करने से बाज नहीं आती थी। वो हर समय बच्चों की तरह शरारत करती रहती थी। इस पेड़ के बहुत मीठे अमरूद हैं। मेरा पेट तो भर गया है, अब क्या करूं मैं? हाँ, अब थोड़ा मिट्ठू तोता को तंग करती हूँ। फिर गोरी कौवी मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिट्ठू तो नहीं है। अब क्या करूं मैं जिससे मिट्ठू तोता परेशान हो। हाँ, मैं अब मिट्ठू तोता का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी चोंच से मिट्ठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो, शरारती पक्षी? फिर मिट्ठू तोता को देखकर गोरी कौवी वहां से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गोरी कौवी ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती कौवी के पति कालू कौवा को बताता हूँ कि अपनी पत्नी को समझा कर रखे। चिड़िया बहन, आप ही गोरी को समझाएं। अब वो अंडा देने वाली है और वो है कि अपनी शरारतें करने से बाज ही नहीं आती। मैंने उसको कई बार समझा लिया कि अब वो घोंसले में ही रहा करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। कालू भैया, मैं समझाऊंगी गोरी बहन को। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर मानेगी। फिर जंगल में शाम हो जाती है। कालू और गोरी अपने घर में बैठे हुए थे कि मिट्ठू तोता कौवे के घर पर दस्तक देता है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। कालू घर पर है क्या? गोरी सब समझ जाती है कि अब मिट्ठू उसके पति से उसकी शिकायत करेगा, इसलिए गोरी कौवी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया है। मिट्ठू तोता की आवाज सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी कहीं की, ये कालू नहीं है तो फिर कौन है? क्या हुआ मिट्ठू, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी इस प्यारी पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसको देखा। जब मैं वहां पहुंचा तब ये भाग गई वहां से। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बच्चों जैसी हरकत करती है। हाय रे, मैं मर जावा, इतना बड़ा झूठ। कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई भी नहीं। वो कोई और कौवी होगी। जंगल में मैं एक अकेली कौवी नहीं हूँ। गोरी, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। मिट्ठू भाई, आप जाइए, ये फिर दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं आएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का, और वो भी मेरी शिकायत करने। गोरी, तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिसके कारण मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इस मिट्ठू के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, सुना है पश्चिम वाले जंगल में मेला लगा है। मैं तो मेला देखने जाऊंगी। गोरी, तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो क्या हुआ? तुम बाहर कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो रोकने वाले? और हाँ, मुझ पर ज्यादा रोका टोकी मत किया करो, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ये कहकर गोरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूरी पर टूनी चिड़िया गोरी को जाता देख उसे आवाज देती है, गोरी, गोरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ चिड़िया बहन, जल्दी बताओ क्या बात है? मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गोरी बहन, आप अंडे की माँ बनने वाली हो। सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में अपने अपने घरों में ही रहती है। ऐसे ज्यादा उड़ने से आपको और आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है। मैं समझी चिड़िया, तुम कोई काम की बात करोगी, लेकिन तुमने तो मेरा समय ही खराब किया है। चल भाग यहाँ से, ज्ञान की देवी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ,
तुम नहीं, अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गोरी कौवी एक ही सांस में टूनी चिड़िया को कई बातें सुना देती है। गोरी बहन, तुम पछताओगी अगर मेरा कहना नहीं माना तो, बहुत तजुर्बा है मुझे। फिर गोरी कौवी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। गोरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर मेला लगा हुआ था, तरह तरह के झूले थे। सबसे पहले गोरी कौवी पानी पूरी खाती है। सहेली, तुम भी कौवी हो और मैं भी कौवी हूँ, चलो साथ में घूमते हैं मेले में। ठीक है, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। फिर वो दोनों नई नई सहेली पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमती है। ठीक है नई सहेली, अब मैं अपने घर जाती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी की नई सहेली वहां से चली जाती है। गोरी कौवी भी झूले में बैठ जाती है। अभी उसने 2-3 चक्कर ही लगाए थे कि उसको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको किसी ने भी नहीं देखा। जब शाम तक गोरी कौवी वापस नहीं आती, तब कालू कौवा टूनी चिड़िया को साथ लेकर गोरी कौवी को लेने आता है। कालू भैया, यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है, लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले के पास पड़ी गोरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन, गोरी वो रही। फिर वो दोनों जल्दी से गोरी कौवी के पास जाते हैं। कालू भैया, ये तो बेहोश हो गई है, चलो इसे जल्दी से उठाओ, इसको जल्दी से उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गोरी को उठाता है और वो दोनों गोरी को उल्लू बैजी की तरफ ले जाते हैं। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब है उल्लू बैजी? चिड़िया, या तो बच्चा बचेगा या फिर माँ, दोनों को बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी, मैंने इसको बहुत समझाया था और अब इसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है मेरे पास, अब जल्दी से बताइए किसको बचाना है। कालू भैया, अगर गोरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा। हाँ चिड़िया बहन, आप सही कह रही हो। बैची, आप गोरी को ही बचा ले। और मेरा अंडा। फिर कालू कौवा रोने लग जाता है और फिर उल्लू गोरी का ऑपरेशन करता है। थोड़ी देर के बाद गोरी कौवी को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? गोरी बहन, आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं पापी हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा मासूम अंडा। मैं कितनी लापरवाह माँ हूँ जो अपने अंडे की देखभाल ही नहीं कर सकी, ये सब मेरी वजह से हुआ। गोरी कौवी ऐसे रोती रहती है, लेकिन अब गुजरा हुआ समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर गोरी कौवी को अब सीख मिल चुकी थी। अब गोरी कौवी अपना अंडा खोने के बाद शैतानियाँ छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।